विश्लेषण पर, समाचार विश्लेषण पर मैं आज आपको दो समाचार के विषय में बताऊंगा। यह दैनिक भास्कर में छपा हुआ था। यह समाचार जो है, छपरा में पत्नी ने सो रहे पति को कुदाल से काट डाला, ये गिरफ्तार एक समाचार है। शाहजादीपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक रिश्ते की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी पत्नी है। पत्नी ने अपने पति की हत्या कुदाल से काटकर कर दिया। शाम को कलकत्ता से कमाकर घर लौटे पति को खाकर सोने के बाद 12 बजे रात में पत्नी कुदाल से गर्दन और शरीर पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगी। पति चिल्लाता रहा और जीवन का भीख मांगता रहा। पत्नी तब तक काटती रही जब तक वह दम नहीं तोड़ गया। आवाज सुनकर पहुंची चचेरी सास पर भी हमला कर दिया। काटने के बाद सुस्त होकर बैठ गई। परिजनों ने उसे रस्सी से हाथ पीछे बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह एक सूचना है। इस सूचना में यह है कि पति जो है वह 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और शादी के बाद ही दोनों में अनबन सी चल रही थी। अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे। पत्नी घर पर ही रहती थी और वह कोलकाता में कमाने गया हुआ था और वह जब लौट कर आया तो वह थोड़ी बहुत अनबन बाताबाती हुई। बाताबाती होने के बाद वह खाकर अपने सोने के लिए चला गया। लेकिन वह पत्नी उसे जो है जब सोती हुई अवस्था में आई और उसके ऊपर कुदाल, जो फावड़ा जिसे कहते हैं, उससे उसके शरीर पर तब तक वार करती रही जब तक वह मर नहीं गया। लहूलुहान होकर जब वह भीख मांगता रहा जानकी, तब भी वह नहीं दी। ऐसी क्रूरता एक पत्नी में हो, यह कभी भारतीय समाज सह नहीं सकता। यह भारतीय समाज के लिए एक अपस्खलन की स्थिति है। यह गिरावट है समाज में और यह भारतीय हिंदू समाज में इस प्रकार की रीति, और यह पुलिस भी अभी तक पता नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हुआ। वह मुंह अपना नहीं खोली है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह अनबन और रिश्ते नहीं होने के कारण से ऐसा हुआ है और दूसरा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस पति का कहीं अन्यत्र भी चक्कर होगा। अब यह जो रिश्तेदारी में इस प्रकार की बातें हैं, दरअसल भारत में जो बिहार राज्य है या पंजाब या अन्य जो इस प्रकार के भावनात्मक स्टेट है, जहाँ पर कि भावुकता ज़्यादा चलती है और विचार में दोष होता है, वह स्त्री जाति में, तो इस प्रकार से यह आ जाता है। स्त्रियां स्वयं ही ऐसा सोचती रहती है कि इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की बात है, और वह इस प्रकार का कत्लेआम समाज में किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, किस प्रकार से उसे जीना चाहिए, यह वह नहीं समझ पाती है। इस कारण से ऐसा होता है और उसे परिवार के लोगों ने बांध दिया। बांधकर वह हमलावर थी और लोगों पर भी, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पीछे हाथ बांधकर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अब वह जेल चली गई। यह छपरा की घटना है। आपने देखा होगा कि वह स्थान जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी। दूसरी घटना मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, जिसमें है आर्मी पति की चाहत में। आर्मी पति की चाहत में यह स्त्री किस प्रकार से उसका घर बिगड़ जाता है, उसी के विषय में है कि आर्मी पति की चाहत में विवाहिता ने अपने पति को तलाक देकर अपना घर उजाड़ लिया। लेकिन 1 वर्ष बाद ही आर्मी मैन ने अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। घटना तरैया थाना के डुमरी छपिया गांव की है। डुमरी छपिया निवासी सुनील प्रसाद महतो आर्मी के जवान हैं। आर्मी जवान को अपना पति होने का दावा यूपी के उन्नाव जिले के गंगा घाट थाना के शुक्लागंज गांव निवासी ऐश्वर्या मिश्रा कर रही है। ऐश्वर्या मिश्रा एक स्त्री है जिस पर यह घटना घटी है। ऐश्वर्या ने सोमवार को तरैया थाना पहुंचकर अपनी आप बीती सुना रही है। ऐश्वर्या ने बताया कि सुनील से उसकी पहली मुलाकात कानपुर के आर्मी कैंट में हुआ था। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुआ और बातचीत का सिलसिला प्यार में बदल गया। यह ऐश्वर्या मिश्रा 16 फरवरी 2019 को कानपुर के एक मंदिर में शादी कर लिया। ऐश्वर्या पहली शादी से शादीशुदा है, इसलिए अपने पहले पति को तलाक दे दिया। ऐश्वर्या का
पहला पति एक प्राइवेट जॉब करता था। तलाक के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और ऐश्वर्या का घर भी कानपुर में ही था और आर्मी बेस भी वही था। तो दोनों का मिलना जुलना और छुट्टी के समय में भी ऐसा हुआ। और सुनील महतो की पहली पत्नी माला महतो ने बताया कि वह शादीशुदा है। इस प्रकार से जो यह सुनील महतो है, सुनील महतो जो है जब अपने घर गया और घर से जब वापस फिर आया तो यह जो ऐश्वर्या मिश्रा है, ऐश्वर्या मिश्रा से उसने कहा कि उसको एक बच्चे हो गए थे और बच्चे को लेकर के वह उसने कहा कि यह बच्चा हमें दे दो, क्योंकि हम पहले शादीशुदा है, तुम्हें नहीं ले जा सकेंगे। उसके बाद भी वह जिद करने लगी तो वह अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वह एक स्टेशन से जब वह उसे छोड़कर वह भाग गया। और बाद में यह पुलिस से ऐश्वर्या मिश्रा कह रही है, पूछताछ और ये हुई और वह अपने पति को, पहले पति को छोड़ चुकी थी। और वह क्यों छोड़ चुकी? क्योंकि उसका प्राइवेट जॉब था, वह गुप्ता एक नाम का व्यक्ति था, उसे वह छोड़ दी और ये अच्छे जीवन के लालच में ऐसा किया और उसके बाद उसे वह भी जीवन नहीं मिल पाया। माला महतो ने कहा है कि उसका 4 वर्ष पूर्व ही शादी हुआ था और वह शादीशुदा जीवन में थी और यह बीच में कहाँ से आ गई है और यह पहले से ही ट्रैप कर रही थी और इस प्रकार का जीवन हुआ। लेकिन वह जो सुनील महतो है वह अपनी पत्नी के लिए समर्पित था और वह समर्पित रहा। इस प्रकार से दोनों ने संबंध स्थापित किए, बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चे होने के बाद वह उसे अपना नहीं रहा। इस प्रकार से कहा और माला महतो ने कहा कि एक बार इस प्रकार से बातें हुई तो उसके पति और उस समय मिल बैठकर यह बात की गई कि नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वह जो ऐश्वर्या मिश्रा है वह पति के ही चक्कर में, पति के चक्कर में फंसी रही और अपने पहले जीवन को भी छोड़ दिया। बाद में यह भी जो सुनील महतो है वह उसे अपना नहीं पाए। तो यह इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती हैं समाज में? लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं कि जो शादीशुदा जो पुरुष है उसके पीछे पड़ जाती हैं और अच्छे जीवन की तलाश में, लेकिन वह भी जीवन उसे नहीं मिल पाता है। एक सुगठित समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों का मन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह भी एक जीवन में वह कितने घाल मेल करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है। यदि लड़कियों में इस प्रकार का भाव आ जाए कि यह पति सही नहीं, वह पति सही नहीं और बदलाव वह चुनते चली जाती है तो जीवन में उसे कुछ मिल नहीं पाता है और उसका जीवन बेतरतीब हो जाता है और बेतरतीब जीवन में वह आगे कुछ नहीं पा पाती है। और इस प्रकार से यह कोरोना काल में ही नहीं हुआ है, यह पहले भी हो ही रहा था। समाज का यह जो संगठना में थोड़ी जो है सो चेंजिंग आ रही है और इस प्रकार से लड़कियों को अपने जीवन को सुगठित बनाना चाहिए। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि यह पति है। यह जलनशील और ज्वलन पूर्ण समाज में इस प्रकार का हो रहा है। आप एक दूसरे को देख करके जलते हैं, उसका भवन ऐसा है, उसका कार ऐसा है, उसकी पत्नी ऐसी है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो यह यहाँ पर हुआ और वह ऐश्वर्या मिश्रा है, उसे कुछ भी नहीं मिला और हमें नहीं लगता है कि अब आगे भी उसे कुछ मिल पाएगा। यह समाज की संगठना में एक परिवर्तन, यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन इसे आप कह सकते हैं जो आया है और यह गिरावट की ओर समाज जा रहा है। इसे रोकना हम सबों का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद।